बिहार का चुनाव खत्म हुआ तो बिहार का चुनाव एक खट्टी और अपनी मीठी यादें छोड़ करके चला गया। सत्ता पक्ष तो आज खुश होगा, लेकिन विपक्ष आज बहुत नाराज है। विपक्ष नाराज है, विपक्ष के मुंह से हवा नहीं निकल रही है और उसकी नाराजगी बनती है क्योंकि जिस मुद्दे पर वो जनता के बीच में गया तो जनता ने उसको उस मुद्दे पर बिल्कुल लताड़ लगा दी। एक तरीके से कहे तो बिल्कुल नकार दिया, और वो नकारा इसलिए क्योंकि जनता शायद मोदी और नीतीश की जोड़ी पर बनी रहना चाहती थी। उसको नीतीश का विकास पसंद है, मोदी का विकास पसंद है, विपक्ष की उसको कोई चिंता नहीं थी, विपक्ष की उसको कोई बात पर भरोसा नहीं था। और शायद यही कारण हुआ कि बिहार का चुनाव आज बिल्कुल क्लीन स्वीप कर गई बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, रामविलास या पूरा कहें तो एनडीए। विपक्ष जो लगातार ये सोच रहा था कि ये इस चुनाव में हम जीत रहे हैं, कोई भी माना कि ओपिनियन पोल बता तो रहे थे कि इस चुनाव में एनडीए जीत रही है, लेकिन टक्कर दिखाई दे रही थी कि टक्कर होगी, आसानी से बीजेपी नहीं जीतेगी। लेकिन टक्कर तो कहीं दूर दूर की दिखाई ही नहीं दी। बीजेपी ने तो ऐसा क्लीन स्वीप कर दिया, या कहे एनडीए ने ऐसा क्लीन स्वीप कर दिया कि शायद आज रात भर विपक्षी नेताओं को नींद ना आए। तेजस्वी यादव तो लगातार अकेले दम पर हुंकार भर रहे थे। आज तेजस्वी यादव देख करके रिजल्ट ये सोच रहे होंगे कि काश शायद हमारे पास मेरा भाई होता तो मैं भी इस चुनाव में कुछ और कर पाता। अति उत्साह आदमी को ले डूबता है, और वही उत्साह जो है तेजस्वी यादव को ले डूबा। राहुल गांधी जिन जिन चीजों पर गए, मुद्दे लेकर के गए, वो मुद्दे आम जनता को समझ में नहीं आते। आम जनता को वोट चोर गद्दी छोड़ नहीं समझ में आता। उसको ये नहीं समझ में आता, उसको केवल समझ में ये आता है कि कैसे हमको विकास की राह चुनना है। ये दर्शाता है कि जनता मोदी पर आज भी विश्वास करती है, ट्रस्ट करती है। ये SIR जैसे मुद्दे, ये सब जनता से उसको कोई लेना देना नहीं। जनता इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। जनता चुनाव लड़ना चाहती है तो विकास के मुद्दे पे। बिहार चुनाव में एक से एक बाहुबली नेता, एक से एक धाकड़ नेता और एक से एक सुपरस्टार, सब जीते भी हारे भी, धराशायी हो गए। छपरा से खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए तो करगहर से रितेश पांडे चुनाव हार गए। सबके प्रिय जो कि रील्स पे लगातार एक्टिव रहने वाले हमारे तेजू भैया चुनाव हार गए। इस चीज का तो हमको दुख है और आजीवन दुख रहेगा कि इस आदमी की क्या गलती थी जो दिनों रात एक तो परिवार से छोड़ा गया, पार्टीज ने इसको छोड़ दिया, फिर महुआ की जनता ने भी उसको छोड़ दिया। जनता क्या चाहती थी ये बात समझ में नहीं आई कि इतना साफ दिल इंसान को भी जनता की, महुआ की जनता ने पसंद नहीं किया। हालांकि चुनाव हुआ, चुनाव सब जीते हारे, और इन्हीं बीच में अनंत सिंह मोकामा से, जो कि 4 दिन पहले ही जीत की तैयारी चल रही थी, जो दुलार चंद की हत्या में जेल में बंद हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस तो देखो, वो पहले से ही बोल रहे थे हम जीत जाएंगे, और चुनाव की तैयारी, जीत की तैयारी से पहले ही भोज की तैयारी करने लगे। तो इस चुनाव में कुछ हंसे तो कुछ रोए, लेकिन विपक्ष से चूक कहाँ हुई। विपक्ष आज भी वोट चोरी का इल्जाम लगा रहा है, तो ये वोट चोरी का इल्जाम लोकतंत्र की एक तरीके से जो जनता ने जनादेश दिया है, उस सरासर ये बेईमानी उसके सामने नजर आती है। जनता के सामने ऐसे मुद्दे नहीं रखना चाहिए कि वोट चोरी करके जिस जनता ने जनादेश दिया है तो उसको भी बुरा लगता है। इस जनादेश को स्वीकार करना चाहिए और असल मुद्दों पर काम करना चाहिए। ये चीजें दर्शाती हैं कि बिहार की जनता लगातार नीतीश कुमार पर क्यों ट्रस्ट कर रही है। कुछ नेता तो बस ऐसे हैं कि एसी में बैठ करके
जिस दिन चुनाव प्रचार करना है उसी दिन निकलते हैं। और यहाँ पे मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, लेकिन वह बात यह है कि बीजेपी के नेता 5 साल हों या साल भर हो या 365 दिन हो, वो सब चुनावी कार्यक्रम में लगे रहते हैं। और वो जब जीतते हैं तो लोग बताते हैं कि ये तो वोट चोरी हो गई। आप विदेश घूमते हो, वो रोड पर घूमते हैं। आप जब एसी की हवा खा रहे होते हो तब वो चुनावी कार्यक्रम में बिल्कुल जो है लगे रहते हैं। तो इस तरीके से चुनावी कार्यकर्ता जब जमीन पर उतरता है तब चुनाव जीता जाता है। विपक्ष में की जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी हुई और इस अनदेखी का फायदा भी बीजेपी को मिला। कई जो पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने पार्टियां छोड़ी, पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए, या उन्होंने जमीनी स्तर पर वहां पर जाकर के विपक्ष के खिलाफ एक तरीके से प्रचार ही नहीं किया, नाराज थे। और जब अपना कोई सेंध लगाता है तो वो पूरी तरीके से लगा करके चला जाता है और उसकी नुकसान पार्टी को होता है। तेजस्वी यादव ये नहीं सोच रहे होंगे कि हम इस तरीके से बुरी हार हारेंगे जो आज वो बुरी हार इस तरीके से हार गए। सत्ता पक्ष ने जंगल राज को पूरी तरीके से बताया कि जंगल राज क्या है। जंगल राज को टारगेट करते रहे और लालू यादव की जो पुरानी चीजें थी उनको बार बार उजागर करते रहे। और नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपए की योजनाएं थी तो माताओं और बहनों ने भरपूर प्यार लुटाया। विपक्ष की क्या कमियां थी, विपक्ष को बैठ करके सोचना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि वोट चोर, गद्दी चोर और SIR जैसे मुद्दे नहीं शामिल करे तो जनता के बीच में बैठे, जनता के दुख दर्द हमदर्द को समझे। आज की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, अब वो पुरानी जनता नहीं बची है। केवल मोदी को इस तरीके से टारगेट करने से चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। चुनाव जीता जा सकता है AC के कमरों को छोड़ करके और जमीनी कार्यकर्ताओं से मिल करके, संगठन को मजबूत करके। हर एक तपस्या करनी होती है, उस तपस्या में हमको सफल होना पड़ता है। ये नहीं है कि 4 रैली करने के बाद सीधे विदेश के दौरे पर निकल जाएं और वहां से ये बताएं कि ये वोट चोरी हो गया इसलिए हम चुनाव हार गए। ये सब चीजें जनता नहीं देखती। जनता समझती है कि असल मुद्दे क्या हैं और असल चीजें क्या हैं। जनता ने महंगाई पर काम किया, जनता ने मुद्दा बेरोजगारी का देखा, पलायन का देखा, कुछ भी देखा, लेकिन उसको दिखा केवल मोदी का प्यार। और इसी बीच में एक नेता जो है प्रशांत किशोर 3 साल से लगे पड़े हुए थे बिहार में, लेकिन उनका जादू नहीं चल पाया। उनका जादू बिल्कुल इस तरीके से फीका हो गया कि जैसे मानो उनका ताश के पत्ते की तरीके से घर बिखर गया हो। जनता ने उन पे ट्रस्ट नहीं किया। वो प्रशांत किशोर जो सरकार बनाने का दम्भ भर रहे थे, प्रशांत किशोर पूरी तरीके से नेस्तनाबूद साबित हो गए। प्रशांत किशोर आज ये जरूर सोच रहे होंगे कि बिहार को समझना आसान नहीं है, बिहारियों को समझना आसान नहीं है, बिहार किस दिशा में जाएगा आसान नहीं है। हम बात करते हैं बिहार की। बिहार के इन मुद्दों को देखते हुए बिहारियों के लिए और NDA को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। और विपक्ष अब इन सब चीज मुद्दों को छोड़ करके असल तरीके से काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।